मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं भाई? मैं फिर से साजिंग टैलेंट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एज यू नो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट मॉडल वर्ब्स since the last few days. First of all, I have discussed about can, may, should, may, might, will, would, shall रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे होंगे हम लोगों ने, है ना, एक सेपरेट, सबका एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट एपिसोड, कैन का अलग एपिसोड, मे का अलग एपिसोड, माइट का अलग, शुड का अलग, मस्ट का अलग, आउट टू का अलग, कितने अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल किए हैं। तो मॉडल्स में जो नेक्स्ट एपिसोड बनेगा आपका, एपिसोड नंबर 12, वो आपका होगा नीड का यूज। हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? नीड का। तो नीड को वी कैन स्पीक इन हिंदी जरूरत होना, जरूरत होना या जरूरत पड़ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ, ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव। आवश्यकता होना, मुझे एक कलम की जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो नीड का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। नीड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मतलब सहायक क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया के रूप में भी मैं इसका प्रयोग करूंगा और सिखाऊंगा आपको, और अच्छे तरीके से आप देखोगे। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है, मेन वर्ब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में तथा नीड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो जब नीड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा तो दो वर्ब यूज होगा, एक मेन वर्ब भी होगा, एक ये भी होगा, सिंपल सी बात है। और जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो आप देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग कैसे करते हैं कि कहाँ कहाँ हम नीड का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में। तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर होगा। ओके, तो मैं कुछ एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि नीड का मैं यूज अब कैसे करूंगा, आप अच्छे से देखोगे। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है या मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो नीड है ये किस रूप में है? मेन वर्ब के रूप में। एमवी का मतलब लिखोगे, मतलब समझ लेना, मेन वर्ब है ना, और एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। ही नीड्स आवर हेल्प, उसे हमारी मदद की जरूरत है। यहाँ भी ये क्या है? मेन वर्ब है। यू नीडेड आवर हेल्प, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी। ये पास्ट में चला गया, ये पास्ट में चला गया। पास्ट में क्यों गया मालूम है? क्योंकि नीड में ईडी लगा हुआ है। यहाँ पर लिख देता हूं, नीड प्लस ईडी, तो नीडेड हो गया। तो आप देखिएगा, देखिए, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत थी, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है। यहाँ भी ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब यहाँ देखेंगे, ही नीडेड योर परमिशन टू गो देयर। देखिए, यहाँ भी नीडेड, यहाँ भी नीडेड, ये भी पास्ट टेंस में है। उसे वहां जाने के लिए तुम्हारे इजाजत की जरूरत थी। उसे वहां जाने के लिए, उसे वहां जाने के लिए तुम्हारे परमिशन की जरूरत थी। तो देखिए, यहाँ पे भी नीड वर्ब है, यहाँ पे भी गो वर्ब है। तो यहाँ पे जो नीड होगा ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, सहायक क्रिया, और यहाँ पे जो टू है ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्यों हुआ? आप देख रहे हो इधर से कहीं पे एक ही वर्ब, सिंगल वर्ब है, तो नीड हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी एक वर्ब, यहाँ पे एक वर्ब। तो जब दो वर्ब आ जाएगा तो नीड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लिखेंगे और एक हो जाएगा मेन वर्ब जो टू गो होगा। तो आई थिंक तो समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यू नीडेड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत थी। तो यहाँ पे जो नीडेड होगा ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और टू टॉक क्या होगा बच्चों? मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैं कुछ और एग्जांपल लिख देता हूँ तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ एग्जांपल और पुट किया। यू नीडेड टू टॉक टू माय फादर, तुम्हें
मेरे पिताजी से बात करने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं नीडेड लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और टू टॉक क्या हो गया बच्चों, मेन वर्ब। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है, ये नीड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, टू को क्या हो गया, मेन वर्ब। दे नीड टू डू देयर होमवर्क, उन्हें अपने होमवर्क करने की जरूरत है, तो नीड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और टू डू क्या हो गया, मेन वर्ब। आई नीड ए कार, मुझे एक कार की जरूरत है, यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल वर्ब है, यहाँ पे नीड क्या हो जाएगा बच्चों, मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा। तो आई थिंक सो आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और नीड से संबंधित एग्जांपल से आपका और भी ट्रांसपेरेंट हो रहा होगा। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग सीखेंगे, इसको ध्यान से देखोगे। नीड, और यहाँ पे लिखा है मैंने कंटिन्यूअस टेंस, नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अब एग्जांपल से देखिए, आई एम नीडिंग एनी मेडिसिन, मुझे कोई दवाई की जरूरत हो रही है, गलत है, ये होगा आई नीड सम मेडिसिन, आई नीड सम मेडिसिन, ये सेंटेंस गलत है। सही कौन सा है, ये वाला। कभी भी नीड में आईएनजी नहीं लगता है। ही इज नीडिंग सम बुक्स, उसे कुछ किताबों की जरूरत हो रही है, गलत है, ये बनेगा क्या, ही नीड्स सम बुक्स, ये गलत, ये सही। आप हिंदी में आप बोल सकते हो कि मुझे एक गाड़ी की जरूरत हो रही है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत हो रही थी, लेकिन जब आप बनाओगे इंग्लिश में तो कभी भी नीड में आईएनजी नहीं लगता है। नीड में कभी भी आईएनजी, नीड में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां मैं इस तरीके से नीडिंग, एक गलत है। ओके, अगला देखिए, he was needing to go there, उसे वहां जाने की जरूरत हो रही थी, गलत है, क्या होगा, he needed, पास्ट में क्या हो जाएगा, he needed to go there, ये सही और ये गलत। तो इससे आप क्या समझे कि नीड में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। हिंदी में आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आपको ग्रामर को आपको है ना कंट्रोल में रखना होगा। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देख लो, जो नेक्स्ट रूल है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी रूल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात किए हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। तो सबने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है बच्चों, डू या डज। सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, और सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है बच्चों, डिड लगता है ना। तो देखिए अब एग्जांपल में, डू आई नीड हिज सपोर्ट, क्या मुझे उसके समर्थन की जरूरत है, क्या मुझे उसके समर्थन की जरूरत है। डज ही नीड ए पेन, क्या उसे एक कलम की जरूरत है। डिड शी नीड टू स्टे हियर, पास्ट में चले जाओ, डिड लगा हुआ है। ओके, क्या उसे यहां ठहरने की जरूरत थी, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है। डज ही नीड टू कंसल्ट यू, क्या उसे तुमसे सलाह लेने की या परामर्श लेने की जरूरत है। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव का मैंने नहीं लिखा है, सब इंट्रोगेटिव है, सब में प्रेजेंट का है या तो पास्ट का है। तो मतलब इसको ध्यान में रखना है, प्रेजेंट में क्या लगता है, डू या डज, और पास्ट में क्या लगता है बच्चों, डिड लगता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में। अभी मैंने सब एग्जांपल इंट्रोगेटिव कर दिया है, तो याद रहेगा बच्चों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिएगा हम लोग कितना इंपॉर्टेंट रूल्स को करने जा रहे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, जो डेली लाइफ में कितना आप यूज करते हो। इसको देखिए, नीड नॉट प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव, नीड नॉट प्लस हैव प्लस V3, ध्यान रखिएगा, यह स्ट्रक्चर है ना। नीड नॉट प्लस हैव प्लस V3। अब देखिए एग्जांपल में कैसे यूज होगा, तुम्हें
उस नौकरी से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें उस नौकरी से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी। नीड नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री, याद कीजिए हम लोग मस्ट में भी यूज करते थे, मस्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री, या तो आउट नॉट टू प्लस हैव प्लस वी थ्री, है ना, तो वही चीज है। नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री। उसे पुलिस के सामने मेरा नाम खुलासा करने की जरूरत नहीं थी। उसे पुलिस के सामने मेरा नाम खुलासा करने की जरूरत नहीं थी। देखिए ना, नीड नॉट प्लस हैव प्लस बी थ्री, स्ट्रक्चर में आ गया ना, कितना सारा स्ट्रक्चर। इमरान खान नीड नॉट हैव मेंशन्ड कश्मीर इशू इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इमरान खान को संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे को, है ना, कश्मीर मुद्दे को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। इमरान खान को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीर मुद्दे को, है ना, मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। वो इंडिया से आके बात करता जो भी था, तो बस, है ना, वो हेल्प लिया। कुछ दिन पहले का आपने सुने होंगे कि जैसे आपका अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन में क्या था आपका, जो कश्मीर का है वो पूरा क्या है आपका, है ना, अक्साई चीन। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए, मैं मैप को आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज कैमरा मैन। ये अक्साई चीन है ना, ये जो इंडिया का जो मैप आप दिख रहा होगा बच्चों, ये अक्साई चीन है। और इस पर भी क्या करता है, जम्मू कश्मीर जो एरिया है, जो पहले पुराना में जम्मू कश्मीर था, वो चीन अपने अंडर में रखे हुए हैं। जो कि आप लोग अपना में देखिए, ये पूरा जो एरिया दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना, ये ऊपर वाला, ये पूरा अक्साई चीन कहलाता है। वो चीन अपने अंडर में रखी हुई, तो बताइए गलत है कि नहीं है ये एरिया। तो कहने का मतलब है, ठीक है, हम लोग करते हैं इधर, है ना, आपने देख लिया होगा भाई। तो यूनियन उठाया, उस तरीके से पाकिस्तान के जो है वो भी उठाते रहते हैं, है ना, कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो आप इस तरह से समझ गए, नीड नॉट प्लस, है ना, परफेक्ट का मतलब है प्लस वी थ्री। परफेक्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, हम देखिए नीड नॉट प्लस है प्लस वी थ्री। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है हार्डली। हार्डली मिस होता है शायद ही कभी, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हार्डली मिस क्या होता है बच्चों, शायद ही कभी। आई नीड हार्डली से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मुझे शायद ही कहने की जरूरत है कि मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि मैं आपका आभारी हूं ऑलरेडी, आपने मेरी मदद किया है। तो कहने का है कि मुझे शायद ही कहने की जरूरत है कि मैं आपका आभारी हूं, मैं तो हूं आभारी, है ना। We need hardly remind you of your promise to visit us here. हम लोगों को शायद ही आपको याद दिलाने की जरूरत है। हम लोगों को आपको शायद ही याद दिलाने की जरूरत है कि आपको, है ना, कि आपने वादा किया था यहाँ आने के लिए। हम लोगों को शायद ही, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को शायद ही आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि आपने क्या वादा किया था यहाँ आने के लिए। मतलब मैं नहीं बोलूंगा, आपको, है ना, आपने वादा किया है भाई। आई हार्डली ऐड दैट यू ऑलवेज वेलकम। मुझे शायद ही कुछ जोड़ने की जरूरत है या बोलने की जरूरत है कि आपका हमेशा यहाँ स्वागत है। मैं क्यों बोलूंगा हमेशा, मतलब आपका, है ना, बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा स्वागत है, आप आओ, है ना। तो मुझे शायद ही कुछ बोलने की जरूरत है या जोड़ने की जरूरत है कि आपका यहाँ स्वागत है, मतलब हमेशा स्वागत है, ये सेंस में हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है हार्डली का। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हम नेक्स्ट में पहुंच चुके हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने लिख दिया पहले से ऑलरेडी, नीड का प्रयोग ओनली के साथ ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। कैसे होता है आप देखो, यू नीड ओनली कॉल हिम, आपको सिर्फ मुझे फोन करने की जरूरत है और मैं उससे बात करूंगा। आपको सिर्फ उसे फोन करने की जरूरत है और मैं क्या करूंगा, उससे बात करूंगा। अगला एग्जांपल, ही नीड्स ओनली साइन दिस फॉर्म, उसे इस फॉर्म में सिर्फ हस्ताक्षर करने की जरूरत है। उसे इस फॉर्म में सिर्फ हस्ताक्षर करने की जरूरत है। ओके, रिपीट हो गया है। और
बाकी मैं सब कुछ कर लूँगा। आप सिर्फ हस्ताक्षर कर लो, उसे सिर्फ से हस्ताक्षर करने की जरूरत है और मैं बाकी करूँगा। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। मैंने ये नीट का आप देखे हो, है ना, सेपरेट वीडियो बनाया, हर चीज़ का बनाया सेपरेट वीडियो, जो है नीट का बना। तो आप इस पर प्रैक्टिस करो डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जो भी आप कमी कहीं पे दिखता हो आप मुझे कमेंट करें। जैसा कि आप कमेंट करते हैं मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आपका प्यार मुझे ऐसे बरसाते रहें। तब तक के लिए साइंस इंटरव्यू को इजाज़त दें। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।